हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में सर्कम सर्कल, सेंट्रोइड, इन सर्कल, ऑर्थो सेंटर रिलेटेड रिजल्ट प्रूफ करेंगे, थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स। सो सर्कम सर्कल एक्चुअली कोई एक ट्राइंगल का वर्टिसेस से जो जाता हुआ सर्कल थ्रू द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। दिस इज सर्कम सर्कल। सो ये एक्चुअली क्या है, एबीसी ट्राइंगल का हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, these are equal and perpendicular bisector of this side. This point is called the center of the circumcircle is in center. The in center and radius is called circumradius. Circumradius. और ये जो सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल टू द ट्राइंगल। अभी नेक्स्ट सेंट्रोइड के लिए कोई भी ट्राइंगल का मीडियन, मीडियन मतलब ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाला जो सीवियन है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ए डी बी सी एफ अगर मीडियन है तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसको जी से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय जी। और इस पॉइंट में एक अगर एबीसी यूनिफॉर्म ट्राइंगल है, यूनिफॉर्म मास वाला ट्राइंगल है, तो इस पॉइंट में हम कोई सपोर्ट देके इसको बैलेंस कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। और इसमें जो जी है, जी इज कॉल्ड सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे। दैट मीन्स AG is to GD equal to 2:1. Similarly, BG is to G is 2:1. And CG is to GF also 2:1. That means सेंट्रोइड जो है एक ट्राइंगल का मीडियन को ट्राइसेक्ट करता है, ये एक भाग ये दो भाग ट्राइसेक्ट करता है। इन सर्कल, इन सर्कल मतलब ट्राइंगल के अंदर का सर्कल जो साइड को टच करता हो, तीनों साइड को टच करता है, वो कौन सा है? एंगल बनाना है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। जो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम इन सेंटर बोलेंगे, ये पॉइंट को। एंड इस पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया जा सकता है जो ये तीनों साइड को टच करता हो। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। दिस सर्कल इज इन सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इन रेडियस। देन ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है? कोई एक ट्राइंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो भी एक पॉइंट से जाता है, वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। और इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। ये सपोज डी ई एफ, तो डी ई एफ से जाने वाला जो ट्राइंगल, डी ई एफ को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना है इसको बोलते हैं ऑर्थिक ट्राइंगल। ट्राइंगल डी ई एफ इज ऑर्थिक ट्राइंगल। तो ये सारे डेफिनेशंस है, इसके रिलेटेड थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे। पहला थ्योरम, ए ट्राइंगल इज डाइसेक्टेड बाय इट्स मीडियन इनटू 6 स्मॉलर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सो मीडियन मतलब सेंट्रोइड होगा वो पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सपोज ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, मीडियन सपोज ये हो गया डी ए डी, ये सपोज अनदर मीडियन बी, और ये और एक मीडियन सी एफ सपोज। तो यहाँ पे तीनों मीडियन 6 ट्राइंगल को फॉर्म किए, नंबर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 ट्राइंगल फॉर्म किया है। 6 ट्राइंगल 3 मीडियन इस प्रकार से 6 ट्राइंगल फॉर्म किया है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये सारे ट्राइंगल के एरिया इक्वल है। इसका एरिया 1 का एरिया और 2 का एरिया इक्वल, 3 का 4 का 5 का 6 का, सभी का एरिया सेम है। सो हमको मालूम है कि कोई एक ट्राइंगल का मीडियन ट्राइंगल को इक्वली एरिया में भाग करता है, ये दोनों एरिया सेम होगा। इसी प्रकार ए बी सी ट्राइंगल का एडी मीडियन है, तो ए बी डी एरिया एंड ए डी सी एरिया सेम है। सपोज ये सारे मीडियन जी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, सो मीडियन आर कॉन्करेंट, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था। सो हमको पता चला है कि तीनों मीडियन कोई एक फिक्स पॉइंट से जाएंगे, उसको जी बोला है। अब ए बी डी का एरिया एंड ए डी सी का एरिया इक्वल है। उसी प्रकार जी बी सी ट्राइंगल में ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है बी सी का, सो ये दोनों का एरिया इक्वल है। सो सपोज इन दोनों को एक्स एक्स लिख दिया। उसी प्रकार ट्राइंगल जी सी ए में जी ई मीडियन, सो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। सो सपोज ये एरिया वाई वाई मान लिया। उसी प्रकार ए जी बी में जी एफ मीडियन है, सो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा जेड जेड। सो प्रूफ, सो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी है, क्योंकि ए डी एक मीडियन ट्राइंगल को इक्वल दो एरिया में भाग करता है। ए बी डी का एरिया ये एरिया प्लस ए एरिया प्लस ए एरिया, मतलब 2z प्लस एक्स। उसी प्रकार ए डी सी का एरिया 2y ये y एक्स, 2y प्लस एक्स, दोनों ओर से एक्स कैंसिल करेंगे, 2z इक्वल टू 2y, 2 कैंसिल करेंगे, z इक्वल टू y। सो ये z एरिया एंड y एरिया इक्वल है। Similarly, area of BAE equal to area of BAE equal to BCE, ये दोनों एरिया इक्वल है। BAE का एरिया क्या है 2z प्लस y, BCE का एरिया 2x प्लस y, y कैंसिल करेंगे, 2z इक्वल टू 2x, तो इसको 1 लिख दिया, तो z इक्वल टू x, इसको लिख दिया 2। सो 1 and 2 से क्या मिला है, 1 and 2 implies x इक्वल टू y। सो x y z जो है ये ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया z था, इस ट्राइंगल का एरिया y था, इसका भी y था, तो सारे इक्वल है, x and y इक्वल, y and z इक्वल, तो सारे इक्वल एरिया। जिस 6 ट्राइंगल छोटे छोटे फॉर्म हुए थे वो इक्वल है। दैट मीन्स कोई भी एक ट्राइंगल अगर दिया गया हमको, तो इस ट्राइंगल से 6 एरिया निकालो, 6 ट्राइंगल निकालो जिसका एरिया सेम है। तो क्या करना होगा, 3 मीडियन ड्रॉ कर देंगे, तो 3 मीडियन ट्राइंगल को 6 ट्राइंगल में भाग करेगा, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और बाकी के 3 ट्राइंगल, सभी के एरिया सेम है और एक ट्राइंगल को 6 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड वन अनदर इन द रेशियो 2:1, इन अदर वर्ड द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ट्राइसेक्ट वन अनदर। सो सेम एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, दूसरा मीडियन, तीसरा मीडियन,
कंकरेंट होंगे वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड जी हो गया। सो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट AG is to suppose GD equal to 2:1। अब हम ट्राइंगल ABG ट्राइंगल GBD में फोकस करेंगे, ये दो ट्राइंगल में। सो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम ऑल्टीट्यूड है। सपोज दिस इज द ऑल्टीट्यूड, लेट BM परपेंडिकुलर टू AD। सो इस केस में क्या है, एरिया ऑफ ABG इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ BGD है, क्योंकि ऑलरेडी हमको मिला है कि ये सारे एरिया इक्वल है, 3 भाग में भाग हुआ था। सो इधर 2 भाग है, सो ये डबल है इसका। सो एरिया ऑफ ABG के लिए क्या लिख सकते हैं, ABG का एरिया इज हाफ इंटू बेस AG इंटू अल्टीट्यूड BM, 2 इंटू हाफ BGD का बेस GD लेंगे, अल्टीट्यूड हो गया BM कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको, AG इक्वल टू ट्वाइस GD। दैट मीन्स AG by GD equal to 2/1। Therefore, AG is to GD equal to 2:1। Similarly, we see the other ratios। So ये suppose E and ये F। Similarly, we see the other ratio is BG is to GE equal to 2:1 and CG is to GF equal to 2:1। So सेंट्रोइड एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है या ट्राइसेक्ट करता है। सो हमने यहाँ पे ये देखा। नेक्स्ट थ्योरम 1.33, each angle bisector of a triangle divides opposite side into segment proportional in length to the adjacent sides। मतलब कोई ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर जो है, सो ए का एंगल बाइसेक्टर सपोज AL अगर होने से ये दो एंगल इक्वल है, एंगल A/2 और ये भी A/2 होने से ये दोनों का जो रेशियो है, ये दोनों का रेशियो सेम होगा। ये एंगल बाइसेक्टर हो उस केस में भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा एंड ये एंगल बाइसेक्टर में भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ये जो डिवाइडेड पोर्शन का रेशियो है और ये दो साइड का रेशियो इक्वल होता है। सो ये AB को हम C बोलेंगे, C एंगल का ऑपोजिट, AC को हम B बोलेंगे एंड BL को हम A बोल रहे हैं। ये एंगल को थीटा बोल रहे हैं, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। प्रूफ बाय लॉ ऑफ साइन, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ट्राइंगल ABL में सो BL बाय उसका ऑपोजिट वाला एंगल A/2 साइन A/2 इक्वल टू AB मतलब C बाय साइन थीटा। सो यहां से साइन थीटा बाय साइन A/2 इक्वल टू C बाय BL मिल रहा है। एंड इन ट्राइंगल ALC
ALC में साइन लॉ लगाएंगे। सो LC बाय साइन A/2 इक्वल टू ये साइड दिस साइड B बाय उसका ऑपोजिट एंगल साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। सो यहां से LC बाय 2 B बाय साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, थीटा बाय साइन A/2 इक्वल टू B बाय LC, इसको बोल दिया नंबर 2। सो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, सो राइट हैंड साइड भी सेम ही होंगे। therefore 1 and 2 से क्या मिल रहा है हमको, C बाय BL इक्वल टू B बाय LC। दैट मीन्स BL by LC equal to BL by LC is C by B। BL ये पार्ट डिवाइडेड बाय LC ये पार्ट, इसको इससे डिवाइड करने से जो रेशियो आ रहा है ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग इसके ओर का साइड डिवाइडेड बाय इस। सिमिलरली अदर केसेस कैन बी प्रूव्ड। दैट मीन्स अगर BM एंगल बाइसेक्टर है तो CB by BA equal to A by C and CN एंगल बाइसेक्टर है तो AN by BN equal to ये B था ये A है, B by A, AN by NB equal to B by A, इस प्रकार से मिलेगा। और इस केस में CM by MA equal to A by C। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम 1.34, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल का 3 एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है AVC, एंड जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी इस पॉइंट से जाएगा। सो ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ A एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, सपोज I में इंटरसेक्ट किया है एंड जॉइन IC, हम जॉइन करेंगे। प्रूफ, लेट AI and BI are angle bisectors of एंगल A एंड एंगल B। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर बनाए हमने, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाएंगे, ये ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन IC टू प्रूव दैट IC is angle bisector of एंगल C। अगर IC एंगल बाइसेक्टर बन गया तो ये दिखाना इक्विवेलेंट है कि तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट या आई पॉइंट में मीट करेंगे। तो हमको प्रूव करना ये एंगल बाइसेक्टर। कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये परपेंडिकुलर है, ये ID E सपोज F। ड्रॉ ID perpendicular to BC, IE perpendicular to CA and IF perpendicular to AB। जब ये दो एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है एंड ये कॉमन साइड है, तो एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट बन जाते हैं।
Now triangle AFI congruent to triangle AEI by angle side. So ये दोनों congruent हो गए, ये दोनों इक्वल एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है ए का, ये 90 डिग्री है, and this is side. So ये दो congruent हो गए तो हमको क्या मिलेगा, IF इक्वल टू आई मिलेगा, ये हमको चाहिए. Similarly triangle BFI congruent to triangle BDI. BFI and BDI congruent है, कैसे congruent है, एंगल साइड, ये दोनों इक्वल एंगल है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ये 90 डिग्री है, एंड दिस इज द कॉमन साइड. सो यहां से भी हमको क्या मिलेगा, FI इक्वल टू DI. CPCT से इसको बोल दे नंबर 2. सो 1 and 2 implies ID इक्वल टू क्या हुआ, I. सो ये दोनों इक्वल साइड हो गए, ये 90 डिग्री है एंड ये कॉमन साइड है. सो नाउ ट्राइंगल IDC congruent to triangle IEC कैसे मिला है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये राइट एंगल इक्वल है एंड हाइपोटेनस इक्वल है बाय RHS. सो RHS से ये दो ट्राइंगल मिला है तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल होगा. Therefore एंगल DCI इक्वल टू एंगल ECI बाय CPCT. तो ये दोनों एंगल इक्वल मतलब IC बाइसेक्ट एंगल C. सो हमको यही प्रूफ करना था, IC बाइसेक्ट एंगल C इक्विवेलेंट टू द एंगल बाइसेक्टर आर concurrent. The circumcenter and orthocenter of obtuse angle triangle lie outside the triangle. Solution. So assume this is an obtuse angle triangle ABC. A is obtuse. Let angle A is greater than 90 degree in the triangle ABC. Since the circumcircle passes through the points A, B and C, therefore angle BA must be in the arc smaller than semicircle. सो ये जो एंगल है सेमी सर्कल से छोटा आर्क में रहेगा. सेमी सर्कल में 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से बड़ा है मतलब सेंटर आउटसाइड. देयरफॉर द सर्कम of the triangle will lie outside. For orthocenter, के लिए क्या है, सो बी एंड सी से जो परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड में ड्रॉप करेंगे वो बाहर में होगा. सो ये परपेंडिकुलर है सपोज, और इधर परपेंडिकुलर भी बाहर में होगा. They are perpendicular. Orthocenter is the point where all the three perpendicular from the vertices to the opposite side intersect. So इधर तो intersect नहीं करेगा,
इधर ड्रॉ करने से, तो इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करता हुआ इधर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज द ऑर्थो सेंटर एच। सो बाहर में होगा, हमारा ट्राइंगल के बाहर में होगा। सिंस द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द vertices B and C to the opposite sides meet opposite side when they are produced. Therefore, for the orthocenter will lie outside the triangle. ये हमको प्रूव करना था, यहाँ पे दिखाना था कि the circumcenter and orthocenter of an obtuse angle triangle lie outside the triangle. So A एंगल को obtuse एज्यूम किया था, एंगल ए को 90 डिग्री से ज्यादा एज्यूम किया था। सो वहां से क्या मिला हमको? सो ये जो एंगल, अगर सर्कल ABC से अगर सर्कल ड्रॉ किए तो ये जो एंगल सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट में रहना है, जो कि हमको गारंटी करता है कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट में रहने से वो 90 डिग्री से छोटा होगा। सेमी सर्कल में रहने से 90 डिग्री होगा, जहां पे BC डायमीटर होना होगा। यहाँ के पे ये ऑब्ट्यूस एंगल था, सो जो इसका सर्कमसेंटर है वो बाहर में होगा। उसी प्रकार इसके जो ऑर्थोसेंटर है इसके केस में भी वो बाहर में होगा। Find the ratio of area of given triangle to that of triangle whose sides have same length as the median of the original triangle. कोई एक ट्राइंगल है, इसका एरिया एंड मीडियन से जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ABC का मीडियन AD BE and CF suppose median. So AD length, BE length and CF length वाले ट्राइंगल का एरिया एंड ABC ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, D से BE का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BE के समान हो, DEF सपोज G। सो यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ DG parallel to BE and BE equal to DG। BE and DG इक्वल है, और यहाँ पे AD BE CF मीडियन से ABC ट्राइंगल के, तो क्या हुआ, ये इक्वल एंड पैरेलल है ऑपोजिट साइड BDGE क्वाड्रिलेटरल में। दिस इंप्लाइज BDGE इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर हम ज्वाइन करेंगे ED एंड GC, ED एंड GC। तो ये ज्वाइन करते ही क्या होगा, DCGE पैरेललोग्राम होगा। DCGE पैरेललोग्राम क्यों है, BC पैरेलल टू EG था यहां से, इस पैरेललोग्राम से, also BD
इक्वल टू EG, ये और ये इक्वल था, बट BD इक्वल टू CD। तो यहाँ पे CD इक्वल टू EG हो गया, इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम हो गया तो ये डायगोनल है, सिंस डायगोनल of a parallelogram bisect each other, therefore ये अगर M है तो इक्वल टू EM इक्वल टू क्या है, MC है। So also AC equal to twice EC, EC equal to twice EM, so 2 into EC equal to 2 EM, that means AC equal to 4 EM। so यहाँ से क्या मिलेगा, AM equal to 3 EM, AM equal to 3 EM, so this implies AM equal to 3 by 4 EM, so 4 AM equal to 3 4 EM मतलब AC। AG ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल मिलता है हमको ADG जो ट्राइंगल है, AD खुद मीडियन है, DG हमने B के इक्वल बनाया था, अब AG जो है CF के इक्वल होगा। कैसे होगा, हमको ये जो मिड पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन है DE एंड AB पैरेलल है, एंड DE AB का आधा है। उसी प्रकार DE एंड GC पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में पैरेलल नहीं दिखने से भी पैरेलल है, एंड इसका लेंथ इसका आधा है, मतलब AF एंड DG आर इक्वल। इन द क्वाड्रिलेटरल AFCG, AF parallel to CG and AF equal to CG। पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये एंड ये पैरेलल थे, यानी इसका एक्सटेंशन AB है, BF का एक्सटेंशन AB है, सो AF एंड CG आर पैरेलल, एंड ये साइड एंड ये साइड इक्वल था, ये एंड BF इक्वल, BF एंड AF इक्वल। So AFCG is a parallelogram, CG is a parallelogram। अब AFCG पैरेललोग्राम में AG and CF ऑपोजिट साइड है, therefore AG equal to FC। so ट्राइंगल G, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का साइड लेंथ इस ABC ट्राइंगल का मीडियन का लेंथ का इक्वल है। अब हमको ADG ट्राइंगल का एरिया एंड ABC ट्राइंगल का एरिया को कंपेयर करना होगा। Also AM is a median of the triangle ADG, and AD is a median of the triangle ABC। सो क्या है, क्योंकि मीडियन एक ट्राइंगल को
दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, सो एरिया ऑफ ADC इस ट्रायंगल का एरिया ABC का आधा है। उसी प्रकार ADM इस ट्रायंगल का एरिया ADG ट्रायंगल का एरिया का आधा है। देयरफॉर कंपेयर करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ABC, ओके, क्या निकालना है, ओके, therefore area of ABC divided by area of ADG equal to half of area of ABC, half of area of ADG. Half of area of ABC मतलब area of ADC, area of ADM. So ADC का एरिया क्या है, हाफ ऑफ बेस, सो ADC के लिए हाफ ऑफ बेस AC, एंड सपोज D से कोई एक पार्ट पे ऑल्टीट्यूड सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया, D सपोज दिस इज P, DP सपोज ऑल्टीट्यूड, सो ADM ट्राइंगल के लिए भी ऑल्टीट्यूड सेम ही होगा DP, सो क्या होगा हाफ ऑफ बेस AC इंटू DP AM इंटू DP, DP DP कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, AC बाय AM। अभी AC एंड AM का क्या रिलेशन है, AC बाय AM, AC बाय AM कितना मिलेगा, 4AM इक्वल टू 3AC, so 4 by 3 equal to AC by AM, so AC by AM equal to, so AC by AM equal to 4 by 3, therefore ratio of area between the given triangle एंड उसके मीडियन से जो भी ट्राइंगल बनता है उसका एरिया का रेशियो 4 by 3 होता है। सो प्रूव दैट एनी ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल मीडियन इज आइसोसेलेस। सो प्रूफ, let ABC be a triangle, ABC जिसके मीडियन BD and CF, BD and CF are equal, given median BD equal to CF. To prove that triangle ABC is isosceles, तो आइसोसेलेस प्रूफ करना है। सपोज BD एंड CF G पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट this intersecting point G is centroid of the triangle P. Therefore BG equal to 2/3 BD and 2/3 BD equal to CF, since BD and CF are equal, BD and CF equal है, 2/3 CF is CG, so BG यहाँ से यहाँ तक this equal to this, implies triangle GBC is isosceles triangle. Therefore angle GCB equal to angle GBC, so ये angle and ये angle equal हो गए। Now angle
FCB and triangle DBC. In this two triangle, ये दो triangle में FC equal to DB, ये given है. Angle FCB equal to angle DBC. This is say 1 from 1, and BC equal to CB, common side. So ये दो triangle congruent हो गए. Therefore triangle congruent to triangle DBC. So वहां क्या मिलेगा? FBC equal to DCB by CPCT. ये दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं, मतलब क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C इन ट्राइंगल ABC. This implies triangle ABC is isosceles with to AC. हमको दिया था मीडियन, दो मीडियन इक्वल है, तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एनी ट्राइंगल विथ टू इक्वल अल्टीट्यूड इज आइसोसेलेस. सो ये एक ट्राइंगल है ABC, इसके दो अल्टीट्यूड सपोज BD एंड CF अल्टीट्यूड है, तो प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. Proof. Let the altitudes BD and CF are equal. To show that triangle ABC is isosceles. So in triangle FBC and triangle DCB and DCB, right angle, hypotenuse common side and these sides are equal. Angle F equal to angle D equal to 90 degree, so right angle है. BC equal to BC, common side, and क्या है, FC equal to DB, ये given है. Therefore triangle FBC congruent to triangle DCB, FBC DCB by right angle hypotenuse side. So ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हमको क्या मिलेगा, एंगल FBC इक्वल टू एंगल DCB. दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल C एंगल ABC. That means AB equal to AC. AB equal to AC means triangle ABC is an isosceles triangle. Proved. Use converse of Sivas theorem and theorem 1.33. Each angle bisector of triangle divide the opposite side into segment proportional in length to the adjacent side to obtain another proof of theorem 1.34. So 1.34 क्या है, 1.34 में बोला है कि angle bisector are concurrent. So ABC, इसके एंगल बाइसेक्टर, सपोज A एंगल का बाइसेक्टर
बी का बाइसेक्टर ए सी को एम पॉइंट में एंड सी का बाइसेक्टर ए बी को एन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.33 हमको क्या मिला था, बी एल बाई एल सी इक्वल टू ये ए ये बी है एंड ये सी है, बी एल बाई एल सी इक्वल टू सी बाई बी। उसी प्रकार सी सी एम बाय एम ए इक्वल टू ए बाई सी, इस प्रकार से। एंड ए एन बाय एन बी इक्वल टू बी बाय ए। सो एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को ये दोनों एडजेसेंट साइड का रेशियो में डिवाइड करते हैं। Therefore, BL CM AN divided by LC MA NB equal to C by B, A by C, B by A. Now C cancel, B cancel, A cancel. So equal to 1. So BL by LC into CM by MA into AN by NB equal to 1. That means by converse of Sivas theorem, AL, BM and CN are concurrent. Proved. So हमने सीवास थ्योरम यूज करके दिखाया कि जो एंगल बाइसेक्टर से वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डैश, फिगर 1.3 भी, ये फिगर हम यहीं पे बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड स्टुअर्ट थ्योरम। इसका प्रूफ हमने किया हुआ है एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में दिया गया है। सो से दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ए डैश मीडियन है, सपोज ए डैश मीडियन, सबको ए डैश का लेंथ निकालना है। ये है हमारा, ये बी है तो ये दिस इज सी, ऑपोजिट टू सी, ऑपोजिट टू बी इज बी, ये हो गया ए। सपोज दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा। डायरेक्टली स्टुअर्ट थ्योरम यूज करने से क्या, स्टुअर्ट थ्योरम में हमको क्या मिला था, ये अगर P है तो ए डैश इज P, ए डैश इक्वल टू P होने से, सो स्टुअर्ट थ्योरम डायरेक्टली यूज करेंगे। सेक्शन 1.2 एक्सरसाइज नंबर 4 में किया गया है। सो वहां पे क्या है रिजल्ट, ए इंटू पी स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन। ये है स्टुअर्ट फॉर्मूला, जहाँ पे P है ए डैश सिवियन का लेंथ, यहाँ पे हमारा ए डैश मीडियन है, और ये है M, ये है N। जब ए डैश मीडियन है, M इक्वल टू N इक्वल टू A बाई 2 है। सो एम एन का वैल्यू A बाई 2 डालेंगे इधर। सो ए पी स्क्वायर A बाई 2 इंटू A बाई 2, A स्क्वायर बाई 4, B स्क्वायर A बाई 2 प्लस C स्क्वायर इंटू A बाई 2। सो A से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2।
So p square equal to b square plus c square by 2 minus a square by 4. तो एलसीएम अगर 4 लिया गया तो 2b square plus c square minus a square. Therefore p equal to square root of 2 into b square plus c square minus a square by 4. और हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2b square plus c square minus a square. ये हो गया मीडियन का लेंथ. हमने ए डैश को निकाला, उसी प्रकार अगर बी डैश को निकालना है, ये दूसरा मीडियन होने से एन सी डैश मीडियन तीसरा वाला है, तो बी डैश के लिए क्या होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ. जब इस मीडियन के लिए ये दो साइड को प्लस करना है, इस मीडियन के लिए ए एन सी 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एन सी डैश मीडियन का लेंथ कोई भी ट्राइंगल का ये फॉर्मूला से मिल जाएगा. सी डैश के लिए बी एन ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. जिस पर मीडियन है उसको माइनस करना है. यहाँ पे बी सी मतलब लेंथ ए है, इस पर मीडियन है तो ए स्क्वायर को माइनस करेंगे. इधर में बी साइड में मीडियन है तो बी स्क्वायर को माइनस करेंगे. इधर सी में मीडियन है तो सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो स्टुअर्ट फार्मूला यूज करके हमको मीडियन मिल गया. कोई भी ट्राइंगल का मीडियन इस प्रकार से ए बी इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ए बी सी में हम निकाल सकते हैं. Internal angle bisectors, the square of length of angle bisector AL is BC into 1 minus A by B plus C whole square. So suppose ये एक ट्राइंगल है ABC, A एंगल का एंगल बाइसेक्टर AL. So this is A by 2. तो AL का लेंथ निकालना है. सपोज AL का लेंथ P है, BL का लेंथ M, ये N, ये हो गया C, ये B and this BC is A. हम स्टुअर्ट थ्योरम यूज करेंगे. स्टुअर्ट्स थ्योरम ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया गया है प्रीवियस वीडियो में. सो इसमें क्या होता है, A इंटू पी स्क्वायर प्लस एम एन इक्वल टू बी स्क्वायर एम प्लस स्क्वायर एन. यहाँ पे बी एल इक्वल टू एम है, सी एल इक्वल टू एन है. एम प्लस एन इक्वल टू ए एंड m by n equal to c by b. So m equal to c के n equal to b के पकड़ सकते हैं. m equal to c के b equal to n equal to b के होने से यहाँ से c के प्लस b के equal to a, यहाँ से मिलेगा q to a by b plus c. तो इस प्रकार होने से m का वैल्यू कितना हो गया, m इक्वल टू सी के सी ए बाई बी प्लस सी. n का वैल्यू होगा क्या, n इक्वल टू b के का वैल्यू a बाई बी प्लस सी. सो m एन n इस रिजल्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो हमको p स्क्वायर का वैल्यू निकालना है. p स्क्वायर का वैल्यू निकालना है. देखो a p स्क्वायर m हो गया सी ए बाई बी प्लस सी, n हो गया b बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर m हो गया हमारा सी ए बाई बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर, n का वैल्यू है बी ए बाई करने से ये दोनों सर
इस टर्म में ए है तो ए हटा देंगे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी, बी प्लस सी होल स्क्वायर, इधर बी सी कॉमन होगा, बी सी कॉमन होने से बी प्लस सी, नीचे में बी प्लस सी से बी प्लस कैंसिल होगा, बी प्लस सी, सो पी स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस बी सी इंटू ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे बी सी को कॉमन लेंगे, 1 माइनस ए बाई बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना था स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ए एल। स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, पी यहाँ पे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू 1 माइनस ए बाई बी प्लस सी होल स्क्वायर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल in a triangle with side 3, 4, 5. So 3, 4, 5 side length वाले triangle है। So ABC suppose right angle का angle bisector मतलब ये वाला निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, angle bisector BBS suppose this angle are equal. So BB dash का लेंथ निकालना है। So according to the last problem उसमें क्या मिला था, BB dash equal to BB dash square equal to AC into 1 minus B by A plus C होल स्क्वायर, जहाँ पे A का वैल्यू सपोज 3 है, ये 4 है, एंड इधर ये B का वैल्यू 5, A का वैल्यू 3, C का वैल्यू 4, B का वैल्यू 5। सो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, AC 3 4 जा 12, 1 माइनस B का वैल्यू 5, 3 प्लस 4 7 होल स्क्वायर, 12 1 minus 25 by 49, 12 49 minus 25 by 49, सो कितना बना है 12 into 24 by 49, so 12 into 2 by 49, BB dash equal to square root of 12 into 12 into 2 by 49, 12 by 7 root 2। सो BB dash एंगल बाइसेक्टर का लेंथ इतना हुआ। उसी प्रकार एंगल बाइसेक्टर अगर AL सपोज है तो AL स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू 1 माइनस A बाई B प्लस C होल स्क्वायर होगा, एंड ये एंगल बाइसेक्टर CM है तो CM स्क्वायर इक्वल टू A प्लस AB होल इंटू 1 माइनस C बाई A प्लस B होल स्क्वायर। ये हो गया इस एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम कोई भी एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। सो हमारा BB डैश जो राइट एंगल का एंगल बाइसेक्टर है उसका लेंथ 12 by 7 into root 2 units. Question number 9, prove that product of two sides of a triangle is equal to the product of circumdiameter and the altitude on the third side. Suppose ये एक ट्राइंगल है, इसी
इसका सर्कम सर्कल सपोज ये है। सो दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो हमको अगर यहाँ से ये ऑल्टीट्यूड है इधर, सो दिस इज ऑल्टीट्यूड एंड सेंटर से ड्रॉ करते हैं सर्कम सेंटर सपोज सी, दिस इज सपोज डी, डी एंड सी ज्वाइन कर देते हैं। सॉल्यूशन, लेट triangle ABC with circum diameter twice r and circum center C. So join AC and produce it so that a point on consider AM perpendicular to BC to prove that क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, मतलब ये दो साइड BC इक्वल टू AM को सपोज P ले लिए P इंटू ट्वाइस R, ये हमको प्रूव करना है। So we have triangle AMB similar to triangle, ये 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। AMB इक्वल टू AC सिमिलर टू AMB सिमिलर टू ACD since एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, ये एंगल इन द सेमी सर्कल क्योंकि ये AD डायमीटर है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल in the same segment of the circle so ये सेम सेगमेंट में है, ये एंगल है, ये एंगल इक्वल है, सो ये दोनों सिमिलर हो गए। therefore triangle AB similar to triangle ACD, सो वहां से क्या मिलेगा हमको, क्या चाहिए, हमको चाहिए AMB में C चाहिए, सो AB का करस्पॉन्डिंग AD इक्वल टू हमको चाहिए AM का, सो AB मतलब AB इक्वल टू C है, AD इक्वल टू ट्वाइस R, AM इक्वल टू P, AC इक्वल टू B। दैट मीन्स क्या मिला है, that means BC इक्वल टू P into 2R। that means product of length of two side equal to length of altitude into length of the diameter of the circumcircle, जो कि हमको प्रूव करना था, सो हमको मिल गया प्रूफ। सो दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ।
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।